ऐसे निर्ग्रंथ धर्म की प्ररूपणा करने वाले श्रद्धेय श्रीमद राजचंद्र जी, जिन्होंने स्वयं ने उस धर्म को अपने जीवन में जिया है। ऐसे आज श्रीमद राजचंद्र के आश्रम में चतुर्विद संघ के सानिध्य में जिन शासन की महती प्रभावना के संदर्भ में आप सब अपने वक्तव्य और अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, सचमुच में बंधुओं, निर्ग्रंथ धर्म ऐसा ही है जिसके जीवन में निर्ग्रंथ धर्म के प्रति आस्था होती है और स्वयं निर्ग्रंथ बनने की भावना रखते हैं। वो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाले होते हैं। श्रावक के भी 3 मनोरथ हैं, उसमें एक मनोरथ है, वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन आरंभ परिग्रह को छोड़ करके मैं भी निर्ग्रंथ महात्मा बनूंगा। हर श्रावक के मन में ये अभिलाषा होनी चाहिए, ये मनोरथ होना चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए कि मेरा जीवन की एक बार निर्ग्रंथ पद पर न करके मैं भी अपने जीवन का उत्कर्ष करूं, अपने जीवन को पावन बनाऊं, अपने जीवन को पवित्र बनाऊं। जो कुछ जीवन में हमें शांति मिलती है तो वो एकमात्र निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से मिलती है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे निर्ग्रंथ धर्म को अपने जीवन में अपनाने के लिए जिस भाग्यशाली आत्मा को ये अवसर मिलता है वो अपने आप में परम सौभाग्यशाली होता है और उसी की लोग गुण गाथा गाते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे निर्ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ में 2 शब्द जुड़ करके निर्ग्रंथ बना है। निर यानी नहीं है, ग्रंथ यानी गांठें। जिसके जीवन में कोई गांठ ही नहीं है उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। और गांठें 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य गांठ और एक आंतरिक गांठ। बाह्य गांठें 9 प्रकार की है। खेत वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दोपय, चौपय और कुलीय, ये 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह बताए हैं जिसको परमात्मा ने गांठें कही है। गांठें हमारे जीवन में तकलीफ देती है, गांठें हमारे जीवन को परेशान करती है, इसलिए जो गांठें अपने जीवन से निकाल देता है उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। तो बाह्य 9 प्रकार की गांठें और आंतरिक 14 प्रकार की गांठें। हमारे अंतर में 14 गांठें लगी हुई है। वो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ और विख्यात मोहनी, ये 14 प्रकार की आंतरिक गांठें हैं। बाह्य गांठों की अपेक्षा भी हमारी ये आंतरिक ग्रंथियां हमारे जीवन को बहुत संताप देती है, बहुत कष्ट देती है और जिसके जीवन से ये अभ्यंतर गांठें निकल जाती है, सचमुच में वो निर्ग्रंथ होता है। ऐसे निर्ग्रंथ धर्म को देने वाले सदगुरुदेव पूज्य बहुश्रुत गुरुदेव समर्थमल जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझ पर अनन्य उपकार किया, तपस्वी श्री चंपालाल जी महाराज साहब, जिन्होंने समय समय पर संयम का मार्गदर्शन दिया। लगभग 18 वर्ष तक उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला। 18 वर्ष तक ज्ञान दक्षिणे रहते हुए अपनी साधना को अखंड बनाते हुए आगे बढ़ता रहा और फिर उसके बाद में कोई कारण ऐसा बना जिससे वृक्ष से अलग होना पड़ा, लेकिन अलग होने के साथ ही मुझे श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव कन्हैयालाल जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से मुझे संयम मार्ग में बहुत बल मिला, उनका बहुत आत्मीय प्रेम मिला, उनका अनन्य आत्मीय स्नेह मिला और वे समय समय पर मार्गदर्शन भी करते रहे, बराबर मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करते रहे। ऐसे सदगुरुदेवों का भी अनन्य उपकार है। और उनके पश्चात में हमारे श्रद्धेय उपम प्रवर्तक आगम पिपासु श्रद्धेय गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने बहुत उत्तम भावनाओं के साथ, अपनी सुंदर भावनाओं के साथ में बराबर साथ देते हुए, संयम मार्ग में सहयोग देते हुए मुझे बराबर आगे बढ़ने का अवसर दिया। सचमुच में आपकी अनन्य आत्मीयता भरा प्रेम वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से